नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक। तो सभी भाई लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। साकेत, आइए, समन कुमार, अजय सैनी जी, दानिश, मांटू, चिंकू, पूनम, मुकेश, सिद्धार्थ, विनीता जी। ठीक। सर फास्ट है क्या? आज तिलक लगाए हैं? नहीं बाबू, ऐसे ही लगा लिए हैं। ठीक। गौरव कुमार जी, तमजीद, अमन, अभिजीत, काजल जी, गोविंद, सोनम, निधि, पवन, राजीव, पल्लवी, सुनैना। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। सभी आते रहिए, किसी का नाम ना लें तो गुस्सा ना करिएगा। तो बच्चे, यूनिट एंड डायमेंशन पर हम बात कर रहे थे और मैंने लास्ट क्लास शायद से आपको याद होगा कहाँ पर छोड़ी थी। राधे राधे। राधे राधे रूपाली जी, अमन भाई, जीतू वर्मा जी आ गए आप। ठीक है। आर्या साहिब, इंद्रजीत राय, जय बागेश्वर वाला जी की, जय बागेश्वर वाला जी। चलिए। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चे। कल हमने डायमेंशन पर ही आपको छोड़ा था, डायमेंशन से ही उठाएंगे, डायमेंशन से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, राम राम, जय गुरु गोविंद। ठीक। चलिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक। सर्वेश जी, आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, साइंस स्पेशल वाली, क्योंकि मैथ की भी क्लास होती है। जैसी इच्छा, एक तो रिकॉर्डेड देखनी ही पड़ेगी आपकी, कोई भी देख लीजिए। ठीक है। चलिए। चलिए, हो गए हाल चाल की बातें। तो डायमेंशन की चर्चाएं हम कर रहे थे बाबू, डायमेंशन की चर्चाएं कर रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि बच्चा, ये आप तीन चार चीजें याद रखना। जैसे मैंने मास मास लिखा, या आपको मास बोले तो हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्यमान। बड़ी तसल्ली से देख लेना, बड़ी तसल्ली से, बातें कम, देखना इसे बड़ी तसल्ली से, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। मास का यूनिट होता है बच्चे किलोग्राम। इसी तरीके से लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई होता है, और लंबाई का यूनिट होता है बच्चे मीटर। लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का यूनिट होता है मीटर। और टाइम, मोस्टली इन्हीं तीन चीजों का यूज होता है। टाइम, टाइम बोले तो टेम्परेचर, ताप। ठीक है। ताप के लिए मैंने आपसे यूनिट बोला केल्विन, केल्विन। और चौथा बच्चे मैंने कहा कि बाई चांस, अच्छा टाइम तो सेकंड होता है बाबू। ये क्या हो गया, खोपड़िया खराब हो गई है हमारी। टाइम बोले तो समय, टाइम बोले तो समय, समय का यूनिट होता है बच्चे सेकंड। टेम्परेचर बोले तो ताप, टेम्परेचर बोले तो ताप, ताप का यूनिट होता है बच्चे केल्विन। और एक पांचवा होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है। विद्युत धारा इसको बोलते हैं, विद्युत धारा। और ये जो विद्युत धारा है बच्चे, इसका यूनिट होता है एम्पियर। किसका पियर? एम का पियर। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो यहाँ पर यूनिट लिखे हैं, इनके मैंने आपको डायमेंशन सिंबल बताए थे। डायमेंशन सिंबल, कि डायमेंशन सिंबल क्या यूज किए जाते हैं, याद आ रहा होगा, कल आपको बताए थे। डायमेंशन सिंबल, डायमेंशन सिंबल आपको बताए थे बच्चे। डायमेंशन सिंबल आपको बताए थे, मैंने कहा था मास के लिए आप लोग यूज कीजिएगा कैपिटल एम बच्चे, कैपिटल एम। ठीक है। लेंथ या मीटर यूनिट दिखे तो कैपिटल एल, टाइम दिखे या सेकंड यूनिट दिखे तो टी। ठीक। केल्विन यानी कि टेम्परेचर आपको दिखे तो बच्चे थीटा यूज करना, और करंट आपको दिखे तो बच्चे ए यूज करना, एम्पियर से ए। ठीक है। ये आपको कल भी बताया था शायद से। ठीक। कल भी बताया था, आपको याद होगा। तो बच्चे, इन्हीं सिंबलों पर अगर कोई पावर लगा दी जाती है और सीक्वेंस वाइज लगा दिया जाता है, उसे बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र। और उस विमीय सूत्र की बात अब मैं आपसे करूंगा। विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र,
डायमेंशन फॉर्मूला, आप कोई सी भी किताब साइंस की देखोगे तो उसमें 1 या 2 पेज भर भर के लिखे होंगे विमीय सूत्र। बच्चे उन्हें याद करने लगते हैं, मैं कहूँगा बच्चे पगला जाओगे, पगला, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा याद करते करते, याद करते करते, लेकिन याद नहीं हो पाएंगे। ठीक, याद नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे हाँ, 2 और था, एक आपका कैंडेला ज्योति तीव्रता CD और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक, ठीक है, चलिए। लेकिन मोस्टली इन्हीं 5 का यूज है, मैंने इसलिए आज 5 ही लिखी, लास्ट क्लास में आपको 7 लिखा था। विमीय सूत्र निकालने का बच्चे एक तरीका होता है। विमीय सूत्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए विमीय सूत्र का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। विमीय सूत्र का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले तो संरचना, कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी बच्चे। एक तो विमीय सूत्र याद रखना कैसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल वाले ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट होता है और बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा होगा MLT। अब इन MLT पे हो सकता है कुछ पावर लिखी हो, जैसे M पे लिखा हो A, L पे लिखा हो बच्चे B और T पे लिखा हो बच्चे C। ठीक है, T पे लिखा हो C, ठीक, या और कोई भी हो साथ में तो और भी कोई। तो यहां पर इस तरीके से घातें लगा दी जाती हैं। M आप जानते हो किसे दिखाता है, M आप जानते हो मास को दिखाता है, यानी कि किलोग्राम कहीं पे दिखे। L आप जानते हो लेंथ को दिखाता है, लंबाई को दिखाता है। कहीं पे भी मीटर दिखे तो L लगा दें, कहीं पे भी सेकंड दिखे या टाइम दिखे तो बच्चे क्या लगा दें, T लगा दें। ठीक है, और जितनी भी उस पर पावर हो वो पावर यहां लगा दीजिए, बन गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इस डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने के बेटा 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं इसके। अगर आप किसी को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है, एक तरीका होता है कि बच्चे आपको क्या पता हो तो यूनिट पता हो, क्या पता हो, यूनिट। अगर यूनिट नहीं पता है, मात्रक नहीं पता है, तो आपको जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, उसका सूत्र पता होना चाहिए। कोई भी सूत्र हो, किसी भी सूत्र से काम हो जाएगा, बस वो सूत्र आपको पता होना चाहिए, याद रखना। तो बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला या फिर बाई यूनिट, 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके। अगर दोनों में से एक भी नहीं आता है आपको, दोनों में से एक भी नहीं पता, तो बेटा मैं इतना सा कहूंगा कि आप नेगेटिव उड़वाने के चक्कर में तुक्का मत लगा दीजिएगा, तुक्का मत लगा दीजिएगा। अगर आपको किसी का भी, जैसे आपसे पूछा है दाब का यूनिट बताओ, प्रेशर का डायमेंशन बताओ, विमीय सूत्र बताओ, लेकिन आपको प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता, तो बच्चे प्रेशर का यूनिट भी नहीं पता, मैं कहूंगा फिर छोड़ देना, स्किप कर देना। लेकिन उसे छेड़ना मत, छेड़ना मत, क्योंकि आप रटते रटते परेशान हो जाओगे। एग्जामिनर किसी का भी विमीय सूत्र आपसे पूछ सकता है, किसी का भी, उसकी रिश्तेदारी नहीं है कि बल का ही पूछेगा या फिर ऊर्जा का ही पूछेगा, वो किसी का भी पूछ सकता है, दाब का पूछ सकता है, विद्युत धारा का पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे हो सकता है कैपिटल G का पूछवाए, स्मॉल g का पूछवाए, बेग का पूछवाए, चाल का पूछवाए, वो जिसका चाहे पूछवाए, उसकी पसंदीदा, उसकी पसंद है। कितने याद करोगे बाबू, परेशान हो जाओगे। तो तरीका यही है, या तो यूनिट पता हो या फॉर्मूला, और ये 2 चीजें टॉपिक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे होती जाएंगी, तो आप इजीली उनके डायमेंशन निकाल पाओगे। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा आपको, संजय दत्त लग रहे हो वास्तव फिल्म के, हाँ, एक के सिर पर अभी तवा भी मारा है मैंने, तवा, भल्ले जिसपे पाव भाजी सिकती है, पाव भाजी सिकती है। ठीक है, हाँ बेटा ले सकते हो, नहीं लेना जरूरी है, प्रैक्टिस बेटा, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस अगर साथ साथ मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा इन, अब देखो मैं कुछ एक एग्जांपल आपको बताता हूं, कुछ एक एग्जांपल। जैसे बच्चे सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर बल, बल इंग्लिश में आप जानते हो बल को क्या कहते हैं बच्चे, फोर्स कहते हैं। अच्छे से समझ लेना, भले ही टाइम निकल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से समझना है। ठीक, बल, बल का बेटा यूनिट क्या होता है, आपने कहा सर हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है बल होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब एक बच्चा बोला कि सर मुझे तो यूनिट भी पता है, मुझे तो यूनिट भी पता है, मास बोले तो द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण।
एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? त्वरण कहते हैं। और अगर आपको यूनिट पता हो तो ये बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी, एक स्टेप में खत्म। जैसे मान लो ये तो फॉर्मूला हो गया, और बल का यूनिट क्या होता है बच्चे? MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकंड में यूनिट क्या होता है? तो आप कहोगे सर द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? कि सर किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का यूनिट, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग का होता है सर मीटर पर सेकंड, और परिवर्तन की दर, दर के लिए बेटा एक और सेकंड से भाग आ गया, यानी कि किलोग्राम हो गया द्रव्यमान का, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली लिख सकते हो। बल की विमा क्या हो जाएगी बच्चे? बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे? बल का विमीय सूत्र हो जाएगा सर, किलोग्राम मास के लिए यूज होता है तो कैपिटल M लिख दिया। क्या कोई पावर है? नहीं है। पावर नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलो। मीटर के लिए बेटा लेंथ, लेंथ यानी कि L, L लिख दिया, ठीक। अपॉन सेकंड के लिए क्या लिखते हैं बच्चे? टाइम, टाइम यानी कि T। पावर है? बिल्कुल है। कितनी है? 2 है, तो 2 पावर लगा दो बच्चे, 2 पावर लगा दो। लिखने का तरीका होता है, इसे एक लाइन में लिखा जाता है, मतलब T को ऊपर लेके आओ। T को ऊपर लेके जाओगे तो MLT, MLT पावर क्या हो जाएगी बच्चे? ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, लगा दिया। ये है बल की विमा बच्चे, ये बल का विमीय सूत्र तैयार हो गया बच्चे, बल का विमीय सूत्र। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल, समझना एग्जाम्पलों को, समझना, याद व्याद करने के चक्कर में मत पड़ना। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का क्या रहेगा बच्चे? ऊर्जा बोले तो एनर्जी, एनर्जी। और आप जानते हो ऊर्जा बराबर होता है, ऊर्जा होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कि कार्य करने की क्षमता, तो बच्चे क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो यूनिट होगा, वो वही होगा जो कार्य का होता है। कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो बच्चा क्षमता तो क्षमता है, आप मुझसे ज्यादा काम कर सकते हो, मैं आपसे कम कर सकता हूं, लेकिन काम तो काम है। यानी कि ऊर्जा का मापन कार्य में ही किया जाता है। तो ऊर्जा का यूनिट भी आप जानते हो जूल होता है, कार्य का यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। प्रशांत भैया अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कल की क्लास लेकर के दरवाजे पे आया करो, कल की क्लास, क्योंकि एक एक चीज बताई, एक एक चीज। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम की जगह पर M लिखा है। एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर लेंथ के लिए यूज है तो L लिखा। सेकंड टाइम के लिए यूज होता है तो T लिखा, अभी अभी बताए थे। घात 2 है तो 2 लगा दी। लिखने का तरीका एक लाइन में होता है, ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है प्रशांत भैया। ये शोर ना मचाइए, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो ढंग से देख लीजिए, चीजों को तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इतना आराम से आपको विमीय सूत्र दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो कार्य के ही टर्म में ऊर्जा का बेटा याद रखना मापन होता है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल, कार्य का मात्रक भी जूल। तो अगर दोनों की मात्रक समान है, अगर दोनों की मात्रक समान है, यूनिट सेम है, तो बच्चे डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का डायमेंशन एक ही होता है, दोनों का डायमेंशन एक ही। अब देखो कार्य क्या होता है बच्चे? कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है बच्चे बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन। और देखो बल की डायमेंशन अभी आपने निकाली है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। बल की डायमेंशन क्या होती है? लिखी है, MLT-2, MLT-2, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है बेटा? ये मार्कर इस हाथ में है, इस हाथ में, इसे इस हाथ में रख दिया। कितना विस्थापित हुआ? तो ये लंबाई ही है,
लंबाई यानी कि मीटर, लेंथ, लेंथ है तो बेटा विस्थापन की जगह क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा। एक एल यहां पर है, एक एल यहां पर है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं मतलब ml2t-2, ml2t-2, ठीक है। ये हो गया आपका कार्य या ऊर्जा का, ये कार्य का भी विमीय सूत्र है बच्चे, ये ऊर्जा का भी विमीय सूत्र है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। इवन आपसे गतिज ऊर्जा पूछे तो भी यही निकल के आएगा, स्थितिज ऊर्जा पूछे, गतिज ऊर्जा पूछे तो भी यही आएगा, स्थितिज ऊर्जा पूछे तो भी यही आएगा, ठीक है। चाहो तो देख सकते हो, प्रूफ कर दूंगा। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और यहां लिखा मैंने स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी ऊर्जा हो यही यूनिट होगा, क्योंकि दोनों का ही यहां भी यूनिट जूल है बच्चे, गतिज ऊर्जा का भी जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी जूल होता है। संदीप जी काम चल सकता है, काफी नहीं होगा, ग्रुप डी में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, उतने एनटीपीसी में नहीं पूछता, ठीक। चलिए, मैंने कहा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने सुना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, एम होता है बच्चे द्रव्यमान और बी होता है वेग, बी होता है वेग, ठीक। स्थितिज ऊर्जा का होता है बच्चे एम जी एच, एम वही द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है, ऊंचाई, एच क्या है, ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए, अब देखो बच्चे, ये हाफ लिखा है ना, हाफ, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। ये मास है, मास की जगह पर क्या लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं बच्चे, ठीक है सर। ये वी है, और वी क्या होता है, वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर की जगह एल लिखा, पर सेकंड, पर सेकंड के लिए टी लिखा, मीटर पर सेकंड, मीटर बोले तो एल यानी कि लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम यानी कि टी, स्क्वायर है तो एल पे भी स्क्वायर आ गया बच्चे, टी पे भी स्क्वायर आ गया, टी को ऊपर भेज दो, ये बन गया बच्चे फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2, देख लेना वही है जो पहले था, वही है जो पहले था, मैंने कहा था आपसे कोई सी भी ऊर्जा हो यही आएगा, ml2t-2। इसी तरीके से यहां से भी निकाल के देख लो, यही आएगा। m मास है, मास बोले तो m, ठीक। g गुरुत्वीय त्वरण होता है, और त्वरण कोई सा भी हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है, मीटर यानी कि l पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर बोले तो टी स्क्वायर, ठीक। मीटर यानी कि लेंथ हो गया, पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी कि टाइम, टी स्क्वायर। एच हाइट है, हाइट मीटर में ही लेते हो, मतलब ये भी लेंथ होगी, मतलब ये भी लेंथ होगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बच्चे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, ml2 t2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ml2t-2, ml2t-2, ठीक है। ओके, माइक एकदम से सही है, आवाज यहां से एकदम से करेक्ट आ रही है। जैनुल भैया आप अपना देख लो, स्पीकर पे स्पीकर जो भी लगाए हो, ठीक। चलिए, ये ऊर्जा की, अब देखो जैसे मैं कहूं आपसे दाब अभी बताया, आपको अब बताता हूं बच्चे वेग, वेलोसिटी, वेग या तो वेलोसिटी कह लो या चाल कह लो, चाल, चाल बोले तो स्पीड, एक ही बात है, बस स्केलर और वेक्टर का अंतर है, ठीक है। अभी देखोगे अदिश सदिश, वेग होता है बच्चे, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। और स्पीड होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दोनों के ही मात्रक क्या है बच्चे, दोनों के ही यूनिट क्या है, दोनों के यूनिट आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर होता है, सेकंड का बच्चे टाइम का सेकंड ही होता है,
तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बहुत इजी है डायमेंशन निकालना, आप देख सकते हो डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चे, मीटर की जगह पर लिखूंगा एल, टाइम की जगह पर लिखूंगा टी, एक लाइन में लिखने के लिए क्या हो गया, एल टी माइनस वन। क्या हो गया बच्चे, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप इसे तलाशो ये ना मिले, क्योंकि वो एम एल टी की फॉर्म में ऑप्शन देगा। एम एल टी तीनों ऑप्शन में होंगे, याद रखना, तीनों के तीनों। तब आपको एल टी माइनस वन ना मिले तो ये मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एम जीरो एल टी माइनस वन, क्योंकि जिसकी घात जीरो होती है बच्चे, जिसकी घात जीरो होती है, जिसकी पावर जीरो होती है, उसका वैल्यू वन होता है। और वन का एल टी माइनस वन में गुणा करोगे तो एल टी माइनस वन ही मिलेगा। तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। इसी तरीके से बच्चे एसेलरेशन, और एसेलरेशन कोई सा भी हो, त्वरण कोई सा भी हो, ठीक है, त्वरण कोई सा भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण क्यों ना हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण क्यों ना हो, ठीक है, त्वरण का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मीटर की जगह एल लिख दो, सेकंड की जगह टी लिख दो, दो है तो दो लगा दो, और एक लाइन में लिख दो इनको। तो बच्चे एल टी माइनस टू। लेकिन अगर ये नहीं मिला ऑप्शन में तो मिलेगा एम जीरो एल टी माइनस टू, एम जीरो एल टी माइनस टू। ये है। क्लियर, क्लियर बाबू। अब एक मैं आपको दे रहा हूं, आप निकालने की इसको कोशिश करना। ठीक, जैसे आप मुझे बताओ, एक दो दूंगा, संवेग, संवेग, संवेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है बच्चे, मोमेंटम इसको बोला जाता है, मोमेंटम। और संवेग को हम पी से दिखाते हैं, पी बराबर होता है बच्चे एम बी, द्रव्यमान गुणा वेग। ये लो लिख भी दिया मैंने, द्रव्यमान गुणा वेग। बहुत इजी है निकालना, अब बहुत इजी है, निकाल पाओगे। इसी तरीके से आप मुझे बताओ कैपिटल जी, कैपिटल जी इसे बोलते हैं बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, एग्जामिनर का फेवरेट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। साइंस में जहां भी बच्चे सार्वत्रिक वर्ड मिल जाए, यूनिवर्सल वर्ड मिल जाए और साथ में कांस्टेंट लगा हो, तो समझ जाना कि उसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में एक रहती है। पूरे ब्रह्मांड में क्या रहती है बच्चे, एक रहती है, सेम रहती है। एक का मतलब वन नहीं कह रहा हूं मैं, सेम रहती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे बोलते हैं, और इसकी आपको डायमेंशन मुझे बतानी है। इसका निकालने का आपको तरीका भी बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स बराबर ग्रेविटेशन फोर्स बराबर, फोर्स कोई सा भी हो, बल कोई सा भी हो, बल की डायमेंशन एक ही रहेगी। जैसे आपने देखा ऊर्जा स्थितिज हो, गतिज हो, यांत्रिक हो, कोई सी भी हो, एक ही रहती है। इसी तरीके से फोर्स कोई सा भी हो, बल कोई सा भी हो, एक ही डायमेंशन होगी। जी एम वन एम टू, एम वन एम टू है बेटा मास, द्रव्यमान, अपॉन आर स्क्वायर, आर है त्रिज्या। एम वन एम टू है, याद रखना, मास। एम वन एम टू बता भी रहा हूं, ये मास है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। और आर क्या है बच्चे, आर क्या है, आर है यहां पर ग्रह की त्रिज्या बोलते हैं इसे, रेडियस ऑफ प्लेनेट। आर है बच्चे रेडियस ऑफ प्लेनेट। जल्दी से दोनों की बता दो, फिर आगे चलें, फिर आगे चलें, ठीक है, फिर आगे चलें। ग्रह की त्रिज्या मैं समझ जाऊंगा कि आपको निकालने आया है, निकालने आया है, निकालने आया है। ठीक, निकालने आपको आया है, ठीक है। जल्दी से दोनों की बतानी है, दोनों की बतानी है। और वेग वगैरह, त्वरण वगैरह, चाल, तो क्या कहते हैं, बल, दाब, इनकी मैंने आपको बता दी, ये औरों में यूज होती हैं, तो आप निकाल सकते हो। पहले की कह रहे हैं एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह क्या लिखते हैं, मास की जगह कैपिटल एम,
वेग की अभी निकाली थी बच्चे, वेग की आपने बताई थी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी एल टी माइनस वन। कंबाइंड क्या लिख देंगे बच्चे, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। दूसरे की बताओ, बहुत बढ़िया, पहले की सही निकाले हो आप, पहले की सही निकाले हो, जिस किसी बच्चे की आई, जिस किसी बच्चे की आई, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरे की बता दो, समझ जाऊंगा, फॉर्मूला भी आपको हिंट के तौर पर दे दिया है। जल्दी से, 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट में वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी सन, अरे रेडियस ऑफ प्लेनेट नहीं, ये दो मासेस के, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट कराया। दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अभी इसमें खोना नहीं है, बस इस फॉर्मूले को पहचानो और आंसर बता दो, इस फॉर्मूले को पहचानो, आंसर बता दो। दीपक जी कह रहे हैं एम एल टी माइनस टू, दीपक जी ये तो बल की होती है, ये तो बल की, फिर संवेग कैसे बनेगा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। सर्वेश भाई शाबाश, सुरजीत क्या बात है। चलिए और भी बच्चे जल्दी से दीजिए। आया, एम माइनस वन एल माइनस वन टी माइनस टू, मोहम्मद मेहताब, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो, और जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा भैया, क्योंकि इससे बढ़िया तरीका मुझ पे ना हो पाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने कहा जी की निकालनी है, जी की निकालनी है तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, जी बराबर क्या होगा बच्चे, जी बराबर आप कहेंगे सर एफ आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, अपॉन एम वन एम टू, ठीक है। एफ क्या है बेटा, मैंने अभी कहा एफ है बल, बल यानी कि फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन अभी आपने लिखी थी एम एल टी माइनस टू, देख लो, एम एल टी माइनस टू आपने अभी फोर्स की लिखी थी, फोर्स की। आर क्या है, आर मैं लिख के गया था यहां पर दूरी, चलो आप त्रिज्या भी मानते, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या पहले लिख गया था हमसे, तो त्रिज्या या दूरी मीटर ही होता है, मीटर। और मीटर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एल लिखते हैं, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। सर पावर लगी है, जी हाँ लगी है, दो है तो दो लगा दो, अपॉन एम वन एम टू क्या है बच्चे, तो एम वन एम टू यहां लिखा है द्रव्यमान यानी कि मास है, तो एम वन के लिए एक एम आएगा, एम टू के लिए एक एम आएगा। ये हो गए आपके बेटा तैयार डायमेंशन फॉर्मूला का पूरा स्ट्रक्चर। देख लो, एक एम से एक एम मुझे दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, एक एम से एक एम क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, ठीक है सर। ये एम ऊपर जाएगा, ऊपर जाके किसका हो जाएगा बच्चे, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एम माइनस वन। एल एक यहां है, दो यहां है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, एल थ्री हो जाएगा बच्चे, और टी पे कितना है तो माइनस के दो, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर है, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर है, ठीक है अभिजीत भाई। चलिए ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर, चलिए बढ़िया, अब तो बात क्लियर है, अब तो बात क्लियर है। एफ बराबर मनोज कुमार कह रहे हैं एम एल अपॉन टी, अरे खोपड़िया खराब है तुम्हारी, है खोपड़िया मनोज भाई, क्योंकि एफ बराबर होता है एम एल अपॉन टी स्क्वायर, बेटा किलोग्राम की जगह एम आ गया, मीटर की जगह एल आ गया, पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, क्लियर। चलिए, तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे जैसे टॉपिक होंगे उनमें फॉर्मूले और यूनिट आपको मिलते जाएंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे,
ओ मेरे लारे, प्रीतम नाम रखने से आप प्यारे नहीं हो जाओगे। ठीक है, याद रखना। वीडियो को दोबारा देख लेना, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाई है आपको। ठीक है कुमार भैया। ठीक। मैं मानता हूं कि आप लोगों की क्षमता बिल्कुल निलबटे सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में थोड़ा सा उजाला लाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्लो मोशन में दोबारा से देखना। एक एक शब्द आपको ऐसे कराया है जैसे कि एकदम बच्चे को बताया जा रहा है, एकदम बच्चे को बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से देख लोगे ना तो प्यारे बन जाओगे। ठीक है, प्यारे। और किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं करना है, जैसे जैसे टॉपिक होंगे यूनिट अपने आप आते जाएंगे। आप यूनिट देखते ही उसका डायमेंशन चुटकियों में कर दोगे। किलोग्राम की जगह एम, बेटा मीटर जहां दिखे एल, और टाइम जहां दिखे सेकंड, जहां दिखे टी। जो घात लगी हो वो घात लगा देना, खत्म बात हो गई, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि बच्चा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर राशियां, दिशा के आधार पर राशियां बच्चे, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राशियां, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राशियां। ठीक है, दिशा के आधार पर राशियां देखने हम आए हैं। और दिशा के आधार पर दो तरह की राशियां मिलेंगी आपको, या तो डायरेक्शन होगी या नहीं होगी। जिनमें डायरेक्शन नहीं होगी उन्हें बोलेंगे हम स्केलर। एक एक करके इनकी बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटी होता है एक, स्केलर क्वांटिटी, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चे अदिश राशि। अदिश राशि आ माने होता है बिना, किसके बिना, दिशा के बिना, किसके बिना, दिशा के बिना। ठीक है, अदिश राशि। और दूसरा होता है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि, कौन सी राशि मेरे भाई, सदिश राशि इसको कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि। दो तरह से इनको डिवाइड किया है, दो तरह से। नसरुल्ला अंसारी जी 1 मिनट के लिए बैक किया है, बस 1 मिनट देख लीजिएगा। ठीक, 1 मिनट के लिए किया है। CVT 1 CVT 2 का एग्जाम एक साथ होता है या अलग अलग? अरे लाला मेरे राकेश यादव, नाम लिखे हो राकेश यादव, काम कर रहे हो कैसे कैसे बेटा? फिर प्री मेंस का मतलब ही क्या होता? पहले CVT 1 क्लियर करोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नंबर 1 अगर आपका क्लियर हो जाएगा तब आप CVT 2 में क्वालिफाई होगे। और CVT 2 क्लियर हो जाएगा तब आप या तो टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल बनोगे, या हो सकता है बिना टाइपिंग पोस्ट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, इन पोस्टों के लिए आएगा। ठीक है, गुरुजी इससे बाहर नहीं जाएगा ना क्वेश्चन। अरे बाबू सूरज टेंशन मत लो, NTPC का साइंस आपकी जेब में है, आपकी जेब में। ठीक, चिंकू जी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर अलग होता है या एक ही होता है? हिमांशु मौर्य जी देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, अभी जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जो सरकारी नौकरी या सरकारी रिजल्ट जैसे चैनलों पर आया है, तो बच्चे उसमें अभी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट दिखा रहा है, 8,000 कुछ एक पोस्ट दिखा रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन ये बात दिमाग में डाल लो कि अभी उसमें 14 सितंबर से डेट स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, कि फॉर्म जो है आपके 14 सितंबर से भरे जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक, लेकिन ये मान के चलिए उसमें 12th क्लास की भी वैकेंसी ऐड होनी है। ठीक, जैसा इन्होंने खुद से कहा था 3,500 वैकेंसी 12th पास वालों के लिए भी आएंगी, तो वो भी आएंगी लेवल 2 और लेवल 3 की। अभी जो पोस्ट आई है वो लेवल 4 से लेके लेवल 6 वाली दिखा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी ये पोस्ट 8,000 की जगह आपको और बढ़ती दिखाई देंगी, और बढ़ती। टाइपिंग वाली पोस्ट बेटा, हाँ लेवल 2 लेवल 3 और लेवल 4 ये टाइपिंग वाली पोस्ट हैं। लेवल 5 और लेवल 6 में टाइपिंग नहीं होता, मोच काटो। गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर में टाइपिंग नहीं होता, गुड्स गार्ड में तो कुछ भी नहीं होता, मेंस क्लियर हो गया मौज कटी।
लेकिन स्टेशन मास्टर में साइको लिया जाएगा, कहीं आप ट्रेन व्रेन को ऐसे करके एक्सीडेंट ना करा दो। आपकी साइकोलॉजी चेक करी जाएगी कि बाबू वहां फाटक लगा है, वहां फाटक लगा है। बचपन में एक गेम खेलते थे, बिल्ली को ऐसे ऐसे लाइन बनी होती थी, इन रास्तों से वहां तक पहुंचाओ। बिल्ली को इन रास्तों से वहां तक पहुंचाना है, बताओ कौन सा रास्ता फॉलो करोगे। बीच में बैरिकेड भी लगे होते हैं। ठीक उसी तरीके का साइको टेस्ट होता है। ठीक है, आईटीआई जरूरी नहीं है बाबू, आईटीआई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा अदिश सदिश राशियां दो तरह से हमने इनको विभाजित किया। एक एक करके इनकी बात देखिए, एक एक करके थोड़ी बेसिक बातें हैं, कोई भी ऐसा लॉजिकल नहीं है खतरनाक सा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि का मतलब होता है जिनमें दिशा नहीं होती, जिनमें दिशा। जैसे मैं आपसे कहूं बच्चे 5 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, आप कहोगे सर किधर जाएं? 5 किलोमीटर सामने जाएं, पीछे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, पूरब जाएं, पश्चिम जाएं, उत्तर जाएं, दक्षिण जाएं, कहीं तो बताओ। मैंने कहा नहीं, 5 किलोमीटर जाओ। तो बेटा 5 किलोमीटर बस एक दूरी है, किसी भी जगह की हो सकती है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल वैल्यू है। केवल क्या है? वैल्यू। मैंने कहा बस 5 किलोमीटर, तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई कि 5 किलोमीटर। डायरेक्शन है? नहीं है। इसी वैल्यू को कहते हैं बच्चे परिमाण। इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? परिमाण। याद रखना। ठीक है, तो इनमें क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती, डायरेक्शन बोले तो दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। केवल क्या होता है बच्चे? केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है। केवल, केवल परिमाण। परिमाण बोले तो बच्चे मैग्नीट्यूड, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो बच्चे वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है मेरे लाल। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ठीक, वैल्यू। जो मैंने अभी कहा ना आपसे 5 किलोमीटर, वो एक वैल्यू है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन बच्चे डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, तो वैल्यू होती है। परिमाण होगा लेकिन वैल्यू, परिमाण होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, याद रखना। डायरेक्शन नहीं होती, इतनी सी बात है। एक दो एग्जाम्पल आपसे पूछता है, एक दो एग्जाम्पल खास वाले, जैसे मैं कहूँ आपसे, इन्हें आप बार बार अगर पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएंगे। जैसे लंबाई, लंबाई बोले तो बच्चे लेंथ, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, देख लेना। लंबाई यानी लेंथ। द्रव्यमान बोले तो मास, द्रव्यमान बोले तो मास। टेम्परेचर ताप, टेम्परेचर ताप। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे दूरी, दूरी। जैसे मैं कहूं आपसे डिस्टेंस यानी दूरी हो गया। आवेश, आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बच्चे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके अलावा जैसे कार्य, वर्क, ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति। ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति बोले तो पावर, शक्ति बोले तो पावर। इसी तरीके से वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरीके से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन, वॉल्यूम बोले तो आयतन। डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी बोले तो घनत्व। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आपके पेपर में रिपीट मारती हैं, बार बार आपके पेपर में रिपीट मारती हैं। ठीक है मेरे भाई, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, दूरी, आवेश, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व याद रखना। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। ओके मेरे भाई, क्लियर? सर आवाज डीजे की तरह आ रहा है, डीजे की तरह मतलब तेज आ रहा है क्या? चलिए, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि मेरे भाई, सदिश राशि। सा माने साथ, किसके साथ? दिशा के साथ, यानी इनमें वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अब आपसे मैं कहूंगा 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर उत्तर में, 5 किलोमीटर पश्चिम में, 5 किलोमीटर सीधे जाओ, तो बेटा हाँ टेम्परेचर स्केलर होता है बाबू। दाब भी, प्रेशर भी अगर रह गया है ना तो प्रेशर और ऐड कर सकते हो, दाब, दाब भी याद रखना स्केलर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए मेरे बाबू, वेक्टर में इनमें इनमें दिशा के साथ, इनमें दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है मेरे भाई। कुछ एक एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल जैसे यहां विस्थापन, वहां था दूरी, यहां होता है विस्थापन, वहां था बच्चे चाल, यहां होता है वेग, ठीक है। चाल लिखा होगा वहां पर, चाल लिखा होगा, नहीं लिखा है तो चाल और लिख सकते हो, चाल, चाल स्पीड, ठीक है। और वेक्टर में आता है वेग, यहां आता है त्वरण, त्वरण, यहां आता है बल, बल, यहां आता है वेग, वेग तो लिख ही दिया, आवेग, इम्पल्स, संवेग, संवेग, मोमेंटम, ठीक है। जिस किसी भी बल का, बल का मतलब ये नहीं, बल का मतलब कि मैंने बल ही लिखा, चुंबकीय बल, विद्युत बल सब यहां पर आते हैं, मतलब बल लिखा दिख जाए सदिश कर देना, बल लगा मिल जाए सदिश कर देना, ऐसे ही वेग लिखा मिल जाए सदिश कर देना, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूं, याद रखना, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब अगर क्षेत्र लगा मिल जाए, बेटा क्षेत्रफल आदेश होता है, याद रखें, क्षेत्रफल एरिया स्केलर होता है, लेकिन अगर केवल क्षेत्र किसी शब्द के साथ लगा है, क्षेत्र किसी शब्द के साथ लगा है, वो सदिश होता है, वो सदिश होता है, ठीक है। आवेग, आवेग बेटा संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग परिवर्तन को विनीता गुप्ता आवेग कहते हैं, पढ़ोगे, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा हूं बाबू, इंग्लिश में बोल भी रहा हूं, अगर प्रियंका वास्तव में आपको इंग्लिश आती है ना, वैसे वास्तव में संजय दत्त था, लेकिन आपको फिर भी वास्तव में इंग्लिश आती है तो आप लिख पाओगे। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, वेग वेलोसिटी, त्वरण एसेलरेशन, त्वरण एसेलरेशन, बल फोर्स होता है, बल फोर्स होता है, आवेग इंपल्स होता है, इंपल्स, संवेग मोमेंटम होता है, मोमेंटम, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अलावा वैद्युत धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व, बेटा वैद्युत धारा कैसी थी, इलेक्ट्रिक करंट कैसी थी, तो स्केलर थी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैसी होती है, तो बच्चे वेक्टर होती है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है, वेक्टर होती है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कैसी होती है, वेक्टर। सिर्फ सिर्फ फील्ड स्केलर होगा, फील्ड नहीं बाबू, एरिया बोला है मैंने, एरिया, खुशी एरिया, यहां क्षेत्र यानी फील्ड शब्द लिखा है, यहां क्षेत्र यानी फील्ड शब्द दिखा है, ठीक है। इनको बेटा एरो लगा के दिखाते हैं, एरो, जैसे मान लो मैंने कहा कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, बस इतना सा। ये मैथ में पढ़े होगे आप, इंटर में 11 12th में अगर मैथ रही होगी तो, ठीक। अब एक डबल स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना, लास्ट टॉपिक पूरा है आपका, डबल स्टार लगा के, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एक खासियत है बच्चे, विद्युत धारा
दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। वैद्युत धारा दिशा होते हुए भी, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा दिशा होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन होते हुए भी कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बच्चे, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश जोड़ के नियम को, वेक्टर एडिशन लॉ सदिश जोड़ के नियम को फॉलो नहीं करती, पूरा नहीं करती, फॉलो नहीं करती। याद रखना, यानी वेक्टर क्वांटिटी केवल वही होती है बच्चे, केवल वही होती हैं जो किस नियम को फॉलो करती हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को। जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं, सदिश जोड़ को फॉलो करती हैं, केवल वही वेक्टर होती हैं। ठीक, एक बार ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये डायरेक्शन होते हुए भी कोई कह दे स्केलर क्यों है, कि भाई कोई लड़ जाए आपसे कि विद्युत धारा में तो दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट बहती है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के अपोजिट बहती है। ठीक है, तो आप उससे बस इतना कहना, बाबू इसलिए वेक्टर नहीं होती क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। अगर आप पे 11th-12th में फिजिक्स रहा होगा तो आपको वेक्टरों का जोड़ना सिखाया होगा, वेक्टर एडिशन सिखाया होगा, इस तरीके से एरो बना बना करके, एरो बना बना करके। यहां नहीं होता है क्योंकि ये जनरल साइंस का पोर्शन है, 11th-12th वाला साइंस नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन ऐसे करके ये एरो लगा करके जोड़ना बताते हैं। ये जो क्वांटिटी इनको फॉलो करती है उन्हीं को कहते हैं वेक्टर। जो नहीं करती, भले ही उसमें दिशा हो, जैसे विद्युत धारा में है, फिर भी ये क्या बन के रह गई, अदिश, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रही। क्लियर? तो यहां तक की बातें उम्मीद है क्लियर होंगी। कल हम यहाँ मेजरमेंट वाला टॉपिक हमारा पूरा है, कल इसका हम लेंगे एक छुटका सा टेस्ट। इंग्लिश में बोल रहा हूं भैया, कौशल जी सुनाई दिया हो तो लिख सकते हो कि इवन देयर इज अ डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक करंट, इवन देयर इज अ डायरेक्शन in electric current, but electric current is a scalar quantity, because it doesn't follow vector addition law, ठीक है, ओके। ग्रेजुएशन वाले दोनों भर पाएंगे, अपना भी ग्रेजुएशन लेवल वाली भी पोस्ट, 12th वाली भी, ठीक, ऑनलाइन होगा जी बाबू। चलिए कल मेजरमेंट के क्वेश्चनों का टेस्ट करेंगे छोटा सा, और आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।